हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने संडे स्पेशल का एपिसोड 15 लेकर के। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा देर टाइम से इसको जो है वो पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट ही कुछ इतना खास था कि आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग गया इस कंटेंट को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए और अब आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का जो एपिसोड है संडे स्पेशल एपिसोड 15, इसमें हम कुछ खास चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों का फेलोशिप क्लियर हुआ है और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि जी हमको फेलोशिप नहीं मिला। तो ऐसे में चर्चा ये उठती है, सवाल ये उठता है कि अगर जिनको फेलोशिप नहीं मिला, क्या उन लोगों को फंडिंग मिल सकती है कहीं से फेलोशिप की? क्या उन लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं है अवेलेबल? बहुत सारी कैटेगरीज हैं फेलोशिप की जो एमफिल और पीएचडी के दौरान स्टूडेंट्स को मिलती है और काफी हेल्दी अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को जो है यूजीसी और अदर मैकेनिज्म जो है हमारे फंडिंग के वो प्रोवाइड करवाते हैं। काफी अच्छा अमाउंट जो है वो रिसर्च के लिए फेलोशिप के रूप में देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं स्पेशल, मैं बात करूंगा इस एपिसोड में कि वो कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं, वेरियस कैटेगरीज कौन कौन सी है फेलोशिप की जो कि पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स को मिलती हैं। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एससी वालों को फेलोशिप मिलती है, ओबीसी वालों को फेलोशिप मिलती है, पीडब्ल्यूडी वालों को फेलोशिप मिलती है और एमएनएफ की फेलोशिप मिलती है। तो जनरल कैटेगरी के वालों के लिए कौन सी फेलोशिप मिलती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जायज क्वेश्चन भी बनता है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कौन सी फेलोशिप है और क्या उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं उन सारे सवालों का जवाब मैं ढूंढ रहा था इतने दिनों से और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एपिसोड क्रिएट किया है और इसमें मैंने मतलब उन सारी फेलोशिप की लिस्ट बनाई है जो हर एक कैटेगरी को जो है रिफ्लेक्ट करती है और किस कैटेगरी में मिलती है और किन किन लोगों को। और मैंने जो कलेक्शन किया इन्फॉर्मेशन का उसके अकॉर्डिंग मैंने पाया कि हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, हर एक तरह के स्टूडेंट को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो यूजीसी या किसी और एजेंसी से मिलती है, बशर्ते कि वो एलिजिबिलिटी उसकी रखता हो या उसका पात्र हो। अब वो पात्रता क्या है, किस कैटेगरी में कौन सी फेलोशिप मिलती है और क्या हमको करना पड़ेगा उस फेलोशिप को लेने के लिए, वो मैं सारा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप धैर्य रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में लाइक जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो, और कमेंट करें अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इस इन्फॉर्मेशन का पता लगे और वो भी अप्रोच कर सके किसी ना किसी एजेंसी को फंडिंग के लिए। और साथ ही सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो फेलोशिप मैंने कलेक्ट किया है या मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वो है जेआरएफ का फेलोशिप। अब सब लोग बोलेंगे जी जेआरएफ तो सबको मिलता है, तो सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेआरएफ जो है वो कब मिलता है। ऐसा स्टूडेंट जो नेट जेआरएफ का एग्जाम देता है वो और क्वालिफाई करता है, उस कट ऑफ क्राइटेरिया में आता है, जो जेआरएफ की कट ऑफ डिसाइड होती है, उस कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे हैंडीकैप हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, चाहे माइनॉरिटी का स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी में अगर वो आता है तो उसको जो जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है और काफी अच्छा अमाउंट इसमें मिलता है। 31,000 के आसपास जेआरएफ का अमाउंट है और 35,000 के आसपास इसमें जो है एसआरएफ का अमाउंट रहता है। और जो आदमी इस फेलोशिप के थ्रू एनरोल होता है एमफिल या पीएचडी में, उसको फेलोशिप जो है वो डेफिनेटली मिलती है। सबसे पहली फेलोशिप ये है। इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरी फेलोशिप की जो है एनएफएससी। एनएफएससी स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो भी नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट हैं इंडिया में, उन कैटेगरी के लोग। और ये कैसे मिलता है कि जो नेट जेआरएफ का एग्जाम देता है, जेआरएफ उसका क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन उससे पीछे जो नेट के कुछ एक ऊंचे पदवी वाले लोग होते हैं या ऊंचे पायदान पे लोग होते हैं, जो जेआरएफ की कैटेगरी के आसपास उनका रैंक्स होता है, परसेंटाइल होता है, उनको ये फेलोशिप मिलता है। सभी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एनएफएससी नहीं मिलता है, ये एक मिथ है, आप लोगों को मैं बता दूं। इसमें भी एक कट ऑफ डिसाइड होता है, जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलॉट की जाती है ये फेलोशिप। अच्छा, इसमें भी स्पेशली एससी कैटेगरी को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि कई लोग ऐसे जो अभी इसमें मार्क्स ज्यादा हैं, परसेंटाइल ज्यादा आता है, लेकिन उनको जो है फेलोशिप नहीं मिलता है, जबकि कम वाले को मिल जाता है। तो ऐसा उस केस में होता है जहां पे स्टूडेंट अगर पीएचडी एमफिल ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स जो है वो हो सकता है कम हो, लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसने एमफिल या पीएचडी में एडमिशन नहीं ली है और भविष्य में कभी लेगा, उसको हो सकता है ये अलॉट ना हो, क्योंकि
क्योंकि पहले प्रेफरेंस जो दी जाती है वो एससी कैटेगरी के उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो अपनी एमफिल या पीएचडी अभी कर रहे हैं। और अगर सीट्स वेकेंट बच जाती हैं उन स्टूडेंट्स के बाद भी, तो ऐसे लोग जो पीएचडी एमफिल नहीं कर रहे हैं उनको भी जो है उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये दूसरे तरह का फेलोशिप था। तीसरा जो फेलोशिप आता है दैट इज एनएफएसटी। एनएफएसटी जो फेलोशिप है वो है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो भी हमारे इंडिया में नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको एनएफएसटी फेलोशिप जो है वो मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, इसमें भी जो है वो नेट जेआरएफ के क्वालिफाइड स्टूडेंट जो हैं उनको जो है फेलोशिप मिलता है। लेकिन आप बोलेंगे कि अभी जो लिस्ट आया है एनएफएससी का आया है, ओबीसी का आया है, एमएनएफ का आया है, एनएफएसटी का तो आया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एनएफएसटी का जो लिस्ट है वो कौन जारी करता है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो जारी करता है। उनकी नोटिफिकेशन आएगी और उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है वो लोग या जो भी एनएफएसटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग अप्लाई कर दें। लेकिन प्रेफरेंस वहां भी उन लोगों को पहले दी जाएगी जिनका जो है नेट क्वालिफाई होगा, उसमें मेरिट लिस्ट बनती है और जितनी सीट्स वेकेंट होती है उस हिसाब से वो सीट्स भरी जाती है। अगर मान लीजिए सीट्स वेकेंट रह जाती है और नेट क्वालिफाइड लोग जो है वो कम अप्लाई करते हैं, तो जो लोग जिन्होंने नेट नहीं भी क्वालिफाई किया है उनको भी इसमें जो है वो एलिजिबल माना जाता है और उनको फेलोशिप दी जाती है। तो इसका जो अभी तक जो मैंने देखा है शेड्यूल वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो जारी करता है। इसके बाद जो फेलोशिप आता है वो है एनएफओबीसी। एनएफओबीसी स्कीम क्या है, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये फेलोशिप स्कीम जो है वो उन लोगों को दी जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं लेकिन दे पीपल बिलोंग्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी इंडिया में नोटिफाइड हैं उन लोगों उनमें से जो लोग पीएचडी एमफिल करते हैं और नेट जेआरएफ के एग्जाम में अपीयर होते हैं, नेट क्वालिफाई होता है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसमें भी वही क्राइटेरिया रहेगा कि ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट होना चाहिए, नेट जेआरएफ का एग्जाम उसने दिया हुआ होना चाहिए और नेट हो सके तो क्वालिफाई होना चाहिए। और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जो पीएचडी और एमफिल कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो फेलोशिप है वो एनएफओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलती है। इसके बाद जो अगली फेलोशिप आई है, नेक्स्ट फेलोशिप इज एमएएनएफ, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। कि ऐसे जो माइनॉरिटी कैटेगरीज इंडिया में नोटिफाइड है, 6 तरह की कैटेगरीज है आप जानते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स जो कि नेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, उन लोगों की अलग से एक लिस्ट बनती है और वो लिस्ट जो है उसमें जो लोग चुन करके आते हैं उनको जो है ये फेलोशिप अवार्ड की जाती है और उसमें भी वो मेरिट में टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो जो स्टूडेंट जो है एमएनएफ से बिलोंग करते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पीएचडी कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है इस फेलोशिप में। बाकी रेस्ट ऑफ द अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो ऐसे लोग जो अभी पीएचडी और एमफिल में एनरोल नहीं भी हुए हैं उनको भी जो है वो इसमें अवार्ड लेटर जारी कर दिया जाता है। तो ये फेलोशिप जो है वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, एमएएनएफ फेलोशिप। इसके बाद जो फेलोशिप आती है दैट इज एनएफपीडब्ल्यूडी, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं या डिसेबिलिटीज के शिकार होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फेलोशिप का लिस्ट अलग से बनाया जाता है और इसमें भी अप्लाई करने के लिए अलग जो है वो मैकेनिज्म है जिसमें कि यूजीसी की साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो है वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका पहले तो नेट क्वालिफाई हो, दूसरा जो पीएचडी एमफिल कर रहे हो और तीसरा अगर पीएचडी एमफिल नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपका जो है रुझान है उसमें और आप करना चाहते हैं, तो अगर सीट्स वेकेंट बच जाती है तो उन लोगों को भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है एनएफपीडब्ल्यूडी में। लेकिन सबसे अहम बात इन सब में आप देखें तो नेट जेआरएफ को ज्यादा इसमें प्रेफर किया गया है, तो लोगों को उसमें अपीयर होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो फेलोशिप आती है, अब लोग बोलेंगे, जनरल कैटेगरी वाले लोग जनरली बोलते हैं कि भैया इतनी फेलोशिप्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए और सारे लोग जेआरएफ में भी फाइट करते हैं, तो ऐसी कौन सी फेलोशिप है जहां जनरल कैटेगरी के लोग और भी फाइट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो है एक फेलोशिप और बचती है जिसका नाम है ICSSR की फेलोशिप, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। कि ये जो काउंसिल है वो रिसर्च फेलोशिप आपको देती है, फंडिंग देती है और बहुत हेल्दी अमाउंट की फंडिंग देते हैं, जिसमें आपको जो पैसा मिलता है वो 25,000 जो है वो आपका अमाउंट मंथली मिलता है। बाकी जो हमने ऊपर चर्चा की फेलोशिप की उसमें 31,000 रुपए आपको जो है फेलोशिप का अमाउंट मिलता है।
लेकिन ICSSR में आपको 25,000 पर मंथ के हिसाब से JRF मिलता है और 28,000 जो है वो SRF मिलता है। लेकिन इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको बता दूं कि जो ICSSR की साइट है उस पर नोटिफिकेशन निकलती है और ये मई जून के महीने में नोटिफिकेशन आता है इसका। लेकिन इसमें कंसीडर कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग जो PhD या MPhil कर रहे हैं और करने के बाद उनका सिनॉप्सिस सबमिट हो चुका है और वो अप्रूव भी हो चुका है RDC कमेटी में, तो उस जो सबमिटेड सिनॉप्सिस है और अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो भेजना पड़ता है ICSSR को, और तब वो लोग जो है वो इसको कंसीडर करते हैं और उसकी वेटेज दी जाती है कि कितना अच्छा रिसर्च का काम जो है वो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं इस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग, और तब जाकर के फेलोशिप जो है वो अलॉट की जाती है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन और है कि अगर आप नेट JRF क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस उसमें वेटेज बनाने के लिए मिलेगी। तो टोटल स्क्रूटनी में नेट को यहाँ भी वेटेज दी गई है। अब इसके बाद लास्ट में चर्चा करूंगा ऐसी फेलोशिप्स की जो अमूमन आपको मिलती रहती हैं और कैसी, जैसे मान लो किसी आप यूनिवर्सिटी है कोई, उस यूनिवर्सिटी की अपनी भी कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप होती है जिसके थ्रू वो ऐसे स्टूडेंट्स जो MPhil या PhD कर रहे हैं उनको जो है अपनी तरफ से फंडिंग देती है। लेकिन वो उतना हेल्दी अमाउंट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए 3,000, 5,000 या 8,000 या 10,000, इतना थोड़ा सा अमाउंट होता है। लेकिन फिर भी एक फंडिंग जो है आपको, असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो अपनी फेलोशिप के रूप में आपको MPhil या PhD करने के लिए मिल जाती है। तो ये बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जो कि इंडिया में अभी तक मिलती हैं, और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो फंडिंग देते हैं रिसर्च के लिए अंडर CSR स्कीम्स, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स होती हैं उनके अंडर बहुत सारी फंडिंग जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स को मिलती है। तो आप लोगों को ट्रैक करना है अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए अपनी रिसर्च करने के लिए। तो इस तरह से आपको मैंने ये चीजें बताई। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करिए, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस इन्फॉर्मेशन से कोई लाभ मिल सकता है, और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।